हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 12वें अध्याय के 17वें श्लोक का। तो हम लोग कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, भगवान शुद्ध भक्तों के गुणों को बता रहे हैं, या उन भक्तों के गुणों को बता रहे हैं जो भगवान को अतिशय प्रिय हैं। तो उन्हीं गुणों की शैली में हम आगे पढ़ते हैं और कुछ गुण आज सुनते हैं शुद्ध भक्तों के। तो पढ़ते हैं 12वें अध्याय का 17वां श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियाः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियाः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियाः। ठीक है, संस्कृत देखिए। यो न हृष्यति, जो हृष्यति, जो हर्षित नहीं होता है। यो न हृष्यति, जो हर्षित नहीं होता है। कब? जब उसको उसकी भोग की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तब। यानी जो भक्त होता है वो हर्षित या प्रसन्न नहीं होता जब उसको भोग की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जो भोगी है वो इतना प्रसन्न हो जाता है, उसकी सीमा पार हो जाती जब उसको भोग की वस्तुएं प्राप्त होती। तो भक्त और सामान्य व्यक्ति में डिफरेंस। जो भक्त होता है उसको भोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो भी वो हर्षित नहीं होता। ठीक। ना द्वेष्टि, और अगर कुछ अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उससे द्वेष भी नहीं करता है। अगर उसकी इंद्रियों के अनुकूल कोई चीज उसको प्राप्त, इंद्रियों के प्रतिकूल कोई वस्तु उसको प्राप्त होती है भक्त को, तो उससे वो द्वेष नहीं करता। ठीक। ना शोचती, शोक नहीं करता कि हाय हाय भूतकाल में या पास्ट टेंस में अगर मुझे ये मिल जाता, अगर मैं थोड़ा सा ये कर लेता तो बात कुछ और होती। आपने सुना है ऐसे स्टेटमेंट? अरे पास्ट में अगर ये चीज मेरे साथ हो जाती ना तो आज मैं कहाँ का कहाँ होता। तो उसको पास्ट को लेकर शोक करते हैं कि काश ऐसा हो जाता। तो ना सोचती मतलब उसको कोई शोक नहीं रहता पास्ट का। ना कांक्षती, और ना वो ये सोचता है कि भविष्य में मुझे कुछ मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। उसकी कोई आकांक्षा नहीं होती। मतलब इस जगत की कोई भी वस्तु से वो आकांक्षा नहीं रखता है। और क्यों आकांक्षा नहीं रखता है? क्योंकि वो भक्ति करके पूरी तरीके से तृप्त है। जैसे जिन जिन लोगों ने खाना खा लिया होगा, अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई क्या लाऊं आपके लिए, ना 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 साहब कुछ नहीं, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, टाइट है, अब और नहीं खा सकता। तो वैसे ही भक्त जो है भक्ति करके बिल्कुल तृप्त रहता है कि उसको और कोई वस्तु चाहिए ही नहीं, उसकी कोई आकांक्षा ही नहीं है भौतिक वस्तुओं की। ठीक। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का अच्छे प्रकार से त्याग कर देता है। शुभ मतलब क्या है? शुभ मतलब पुण्य कर्म। हम देखते हैं प्राय लोग पुण्य कर्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब पुण्य कर्म करते हैं तो आगे हमें अच्छी भोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो भोग की वस्तुएं हमें इस समय प्राप्त हैं उससे उत्कृष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए व्यक्ति पुण्य करना चाहता है। लेकिन भक्त जानता है कि अगर मैं पुण्य कर्म भी करूंगा तो भी उसको, उस कर्म के फल को भोगने के लिए मुझे इस जगत में आना पड़ेगा। इसीलिए वो शुभ कर्मों को त्याग देता है। और अशुभ, अशुभ मतलब पापों को त्यागता ही त्यागता है, पापों को भी छोड़ता है। और इंटरेस्टिंग बात है, पाप और पुण्य की आसक्ति को भी त्यागता है। पाप कर्म और पुण्य कर्म को तो त्यागता ही है, साथ साथ पाप और पुण्य की आसक्ति को भी त्यागता है। कहने का मतलब क्या है? अगर भगवान की सेवा के लिए मुझे तथाकथित पाप भी करना पड़ेगा, जो समाज को लग रहा है पाप, तो भी मैं करने को तैयार रहूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ पाप लग भी रहा है तथाकथित, वो पाप पाप है नहीं, लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए वो मुझे करना पड़ जाए अगर, तो मैं करूंगा। जैसे गुरु की हत्या करना पाप है, लेकिन भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का वध करो। तो सामाजिक दृष्टि से यह पाप लग सकता है पर पाप है नहीं, क्योंकि भगवान आज्ञा दे रहे हैं।
और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कह दिए वही धर्म है। तो मेन है कि भगवान को संतुष्ट करना है, पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ता। देखिए, पुण्य को त्यागता है क्योंकि उसको भोग नहीं चाहिए, और पाप मतलब विषय आसक्ति, वो विषय आसक्ति को त्यागता है क्योंकि वो भक्ति करके बिल्कुल तृप्त हो चुका है। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि पाप मतलब विषय आसक्ति, तो भक्ति करके अपने आप ही छूट जाती। ये अनुभव किया होगा सब लोगों ने, जो विषय आसक्ति जिस प्रकार से जितनी गाढ़ आसक्ति पहले थी, उतनी अब भक्ति करके कुछ कम हो गई, इतनी ज्यादा नहीं है। तो विषय आसक्ति या पाप तो अपने आप ही छूट जाते हैं, और पुण्य करने में भक्त लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक। भक्ति मान्य, भक्ति मान्य का मतलब वो निरंतर भक्ति में लगा रहता है। समय प्रिय, और ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। ठीक। रूपा जी का अनुवाद देखते हैं। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। स्पष्ट। गीता भूषण टीका। न ऋष्यति, अर्थात पुत्र व शिष्य आदि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके वह हर्षित नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संबंध में एक उदाहरण आता है चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, कोई बेटा नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरा कोई बेटा हो। तो उनको एक ऋषि की कृपा से पुत्र हुआ, लेकिन वो शीघ्र ही मर गया, उसने शरीर छोड़ दिया उस पुत्र ने। तो जैसे ही वो पुत्र मरा तो चित्रकेतु महाराज को बड़ा शोक हुआ। तो नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने उस बेटे को, जो मरा हुआ बेटा था, उसको जिंदा किया। क्योंकि भक्ति जब करते हैं तो भक्ति से पहले आदमी को जो शोक की स्थिति है, उससे निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर व्यक्ति शोक में ही डूबा रहेगा तो भक्ति कर नहीं पाएगा, भक्ति करना डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए शोक की अवस्था से निकालने के लिए नारद मुनि आए और उस बेटे को जिंदा किया जो मर गया था, और उसी मरे हुए बेटे ने चित्रकेतु महाराज को उपदेश दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मैं किसका बेटा हूं, मेरे तो बहुत पिता हुए हैं, मेरे बहुत जन्म हुए हैं, मेरे बहुत पिता हुए हैं, आप कौन से जन्म के पिता हैं? तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पिता तो केवल कृष्ण हैं। तब उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे ना किसी का कोई बेटा है ना कोई पिता है, सब कृष्ण के हैं। तब उनका शोक दूर हुआ था। तो इस जगत में कई बार ऐसा होगा, हार होगी, जीत होगी, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता है और भक्ति में लगा रहता है जो शुद्ध भक्त होता है। इसीलिए अगर पुत्र या शिष्य या कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो भी जाती है, उसको पता है भगवान की कृपा से आज प्राप्त हुई है और कभी भी छीन सकती है, तो वो प्रभावित नहीं होता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ना द्वेष्टि, अर्थात अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर वह उससे द्वेष नहीं करता है। ये बहुत कठिन है, क्योंकि कितनी सारी अप्रिय वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं और हम तुरंत कहते हैं भैया ये हमें नहीं चाहिए। यहां तक कि हो सकता है वो वस्तुएं हमारे लिए अच्छी हों और वो प्राप्त होती भी हो, लेकिन हम कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ सिर्फ वस्तु की बात नहीं है, यहाँ परिस्थिति की बात भी है। कई बार हम अप्रिय, कई बार हम ना चाहने वाली स्थिति में भी आ जाते हैं, उससे द्वेष करते हैं। या कभी कभी कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं होता है, उससे मिलते हैं तो द्वेष होता है। अरे क्यों ये सामने आ गया, ऐसा है वैसा है। बहुत सुंदर बात है, वो किसी से द्वेष नहीं करता है। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जी के जीवन में, कि प्रहलाद महाराज को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हिरण्यकश्यपु ने कुछ छोड़ा नहीं, कोई भी कष्ट या कोई भी पीड़ा छोड़ी नहीं प्रहलाद महाराज को देने की। लेकिन फिर भी जब हिरण्यकश्यपु का वध हुआ तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि
ऐसा करिए भगवान, आपको वर अगर देना ही है, मुझे कोई वरदान देना है, तो मेरे पिताजी का कल्याण कर दीजिए, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए, वो नरक में ना जाए। तो फिर नरसिंह देव कहते हैं कि तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को बड़े कष्ट दे रहा है, और ऐसे भयानक भयानक कष्ट दे रहा है कि अगर हमें आज उसका कोई 10% भी दे दे तो हम उसकी शक्ल ना देखें। उसकी शक्ल तक ना देखें, उसके कल्याण के बारे में सोचने की दूर की रही। हम चाहें कि ये तो मर जाए ऐसा सोचेंगे अंदर से। लेकिन प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के बारे में सोच रहे हैं कि वो नर्क में न जाए, वो मेरे पिता हैं वास्तव में। ऐसा दया का भाव। तो इसीलिए अगर ये कई बार होता है कि कई बार हमारा कोई अपमान कर देगा, ऐसी परिस्थिति में फंस जाएंगे जहां पे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम हमारी हंसी बनेगी, तो वहां भी किसी से द्वेष नहीं करना है। किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये बात सीख रहे हैं, उसको सहन कर लेना चाहिए। देखिए, ये देखा होगा, ये अनुभव वाली बात है। हो सकता है कि भक्ति में आने से पहले हो सकता है हमारी बहुत सारी दुश्मनी रही हो किसी ना किसी व्यक्ति से, लेकिन ये जरूर अनुभव होगा कि भक्ति करते 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 जिसके जिसके साथ पहले हमारी नेगेटिव फीलिंग थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये था, व्यक्ति था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ पहले इसने ऐसा किया था, कोई बात नहीं। वो नेगेटिव फीलिंग जो नेगेटिव भाव है, दुश्मनी का भाव या द्वेष का भाव, वो समाप्त हो जाता है। ये होना चाहिए, ये होता ही है भक्ति करते करते। पहले हो सकता है किसी ने मेरा बहुत नुकसान किया हो, मुझे वो पसंद ना आता हो, लेकिन भक्ति करने के बाद सोचते हैं चलो ठीक है, ये सब कृष्ण की कृपा थी, ये भगवान की व्यवस्था थी, ये तो निमित्त मात्र है, कोई बात नहीं, हो गया, जाने दो। तो हम देखते हैं भक्ति करते करते जो द्वेष की भावना है समाप्त होने लगती है। ठीक है। ना शोचती, अर्थात प्रिय वस्तु के नाश होने पर शोक नहीं करता है। बहुत बहुत जबरदस्त गुण है, बहुत जबरदस्त। प्रिय वस्तु के नाश होने पर शोक नहीं करता है। इस पे एक उदाहरण है महाप्रभु की लीला से, श्रीवास ठाकुर जी का। तो जो श्रीवास ठाकुर थे, उनका बच्चा मर गया था। ठीक है। और उसी समय महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था उनके घर में। तो जब बच्चा मरा तो जो माता जी लोग हैं वो खूब जोर जोर से रोने लगी। तो श्रीवास ठाकुर माता जी लोगों के पास गए और कहा, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम्हारे रोने से महाप्रभु के कीर्तन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे रोने से अगर महाप्रभु के कीर्तन में बाधा आई तो मैं स्वयं गंगा जी में जाके मर जाऊंगा। तुरंत माता जी लोग चुप हो गए, नहीं नहीं ठीक है, ठीक, कोई बात। जबरदस्त, सोचिए, नया बच्चा, मतलब नया मतलब कहने का मतलब है यंग एज का बच्चा मरा है। इमेजिन करिए, यंग जो है एज का बच्चा मर गया है, और फिर भी कोई शोक नहीं श्रीवास ठाकुर को। तो कहना चुप हो जाओ, कीर्तन चलने दो महाप्रभु का। देखिए, कोई यंग लड़का किसी पिताजी के सामने कोई उनका बच्चा मर जाए, शरीर छोड़ दे, तो इतना कष्ट होगा माता पिता को, हम तो अनुभव भी नहीं कर सकते। ये अनुभव से परे हम, क्योंकि हमारे कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए हमें अनुभव नहीं होगा वो चीज। लेकिन इमेजिन करने वाली बात कि नौजवान बच्चा, उससे कितनी एक्सपेक्टेशंस होती है माता पिता को, वो शरीर छोड़ दे उसी समय, फिर भी कोई शोक नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं, कीर्तन एंजॉय कर रहे हैं महाप्रभु का। क्या स्थिति है, कितना जबरदस्त चीज है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका प्रेम भगवान से है। ये पॉइंट समझिए। उनको पता है कि आज नहीं तो कल शरीर छोड़ना ही था इसको, छोड़ दिया, लेकिन उनका प्रेम भगवान से है। तो इसीलिए वो अपना कर्तव्य, देखिए कर्तव्य कोई नहीं छोड़ता है। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का शरीर छूटा, तो अब शोक में ही डूबे हुए हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा दुख होता है, लेकिन जो उसका कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है, भक्ति करना, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी देखिए, तो बहुत देखा हुआ विषय है
लोगों में भगवान के प्रति आस्था होती है, पर किसी का शरीर छूट जाता है, तो लोग कहते हैं अरे देखा, इतनी भक्ति की मैंने, आज शरीर छूट गया, भगवान ने देखे मेरे साथ ऐसा किया है। भगवान कुछ नहीं होते। तो उनकी भगवान से आस्था चली जाती है। कुछ दुर्घटना घर में हो जाती है या समाज में हो जाती है, तो लोग सोचते हैं भाई मैंने तो इतनी भक्ति की, पर भगवान ने क्या दिया मुझे? मेरे प्रिय वस्तु को छीन लिया है, तो अब भगवान को मैं नहीं मानता। तो वे समझ नहीं रहे हैं, ना सोचती, प्रिय वस्तु के नाश होने पर भी शोक नहीं करता। वो समझ ही नहीं रहे कि कोई भी भौतिक वस्तु उनके साथ परमानेंट नहीं रह सकती, और ना आप रह सकते हैं वस्तुओं के साथ। एक ना एक दिन सब कुछ जाना ही है। तो वो शोक नहीं करता, अपनी ड्यूटी करता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना कांक्षति, प्रिय वस्तु के प्राप्त नहीं होने पर उसकी आकांक्षा नहीं करता। प्रिय वस्तु मतलब जो हमारी इंद्रियों को सुख दे, अगर वो प्राप्त नहीं हो रही तो उसकी आकांक्षा नहीं रखता वो। ठीक। शुभाशुभ परित्यागी, अर्थात पुण्य और पाप दोनों को ही बंधन का कारण जानते हुए वह उनका परित्याग कर देता है। ठीक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। शुभाशुभ परित्यागी, देखिए, उसको पता है लौकिक धर्म और अधर्म ये दोनों ही मुझे बांधेंगे, और मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं यहाँ का हूं ही नहीं। ये बहुत सुंदर बात है। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, चाइना में दो परिवार लड़ रहे हैं, आपको पता है? चाइना में दो फैमिली है ना, आपस में नेबरहुड है, वो लड़ रहे हैं आपस में। आपको कोई फर्क पड़ रहा है? आपको कोई फर्क पड़ रहा है माता जी? नहीं। ठीक है, नहीं पड़ रहा। ठीक, हरी बोल। ठीक है, नहीं हरे कृष्ण। प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आप चाइना की है ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ के है ही नहीं। तो यहाँ की समस्याओं को ऐसे नॉर्मली, ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आएंगी जाएंगी, हम यहाँ के है ही नहीं। तो यहाँ की समस्याओं को सीरियसली लेना ही नहीं। और वो जानता है इस बात को कि अगर मैं पाप करूंगा और पुण्य करूंगा तो यहाँ बंध के रह जाऊंगा, जबकि मैं यहाँ होगा हूं नहीं। तो इसीलिए वो उसका परित्याग कर देता है। उसको पता है लौकिक धर्म और अधर्म ये सब छोड़ के केवल कृष्ण की सेवा करनी है बस। कि मैं इसी के लिए हूँ, जैसे मैंने भेजा था आज, आज एक बात बोली गई थी प्रभुपाद जी के द्वारा, कि एवरी मशीन हैज अ पर्पस, मैंने डाला था ग्रुप पे। तो हमारा जो शरीर है ना, इसका पर्पस यही है कि इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है। ये इसी के लिए दिया गया है, तो उसमें लगाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसीलिए वो जो अ, पुण्य और पाप है वो दोनों में नहीं फंसता। शुभाशुभ परित्यागी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आज छोटी क्लास है, सिंपल है। तात्पर्य, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है। टीका में देखा था हम लोगों ने तो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। ये बहुत डिफिकल्ट है, ये तो अनुभव किया है। मैंने तो बहुत बार किया है। ठीक है ना? क्या मतलब है, समझिए इसका। कई बार हमारी कुछ वस्तुएं खो जाती हैं। ठीक है, ऐसा तो होता ही है, कई बार होता है। तो आप सोचिए कि कोई वस्तु हमारी खो जाती है, लेकिन आप जरा विचार करेंगे ना, हम उसका कुछ कर नहीं सकते थे। जैसे कोई वस्तु अगर खो गई, तो बाद में थोड़ा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि हम कुछ कर सकते ही नहीं थे, लेकिन रोते रहते हैं। अरे खो गया, खो गया, लोग तो इतना विलाप करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल खो गया, अब वो 3-4 दिन तक सबको बताएगा, तुम जानते हो मेरा मोबाइल खो गया था, यहाँ ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। अरे रोने से क्या फायदा, लोगों को बताने से क्या फायदा, मिल जाएगा तुम्हें वापस?
विचार करिए। मान लीजिए किसी कोई प्रिय वस्तु, मान लीजिए किसी का वॉलेट वॉलेट खो गया, पर्स खो गया। हाय रे मेरा पर्स खो गया, तुम जानते हो मेरा पर्स खो गया था, पर्स में ये था, ऐसा था, वैसा था। रोते रहते हैं, पर रोने से कुछ होगा नहीं। आप सुनिए, बहुत जबरदस्त बात है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल या पर्स बहुत प्रिय था आपको, और बहुत संभाल के भी आप रखते हो, पर जब खोना है तो ऐसी मति आती है, हमारी ऐसी मति हो जाती है कि हम कहीं रख के भूल जाते हैं, या सावधानी से हम नहीं रखते हैं और खो जाता है। ये बहुत जबरदस्त, आपके विचार करिए तो। हर दिन अच्छे से रख रहे हैं, पर जिस दिन सोचा अरे ठीक है रोज तो रख ही रहता है, थोड़ा ठीक है, कोई नहीं, नहीं खोएगा वो, उसी दिन खो जाता है। वो मति ही ऐसी बन जाती है, उस समय बुद्धि ऐसी काम करती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोज संभाल के रख रहे थे, लेकिन एक दिन ढिलाई करी कि अरे आज थोड़ी ना खोएगा, कहाँ खो रहा है, मैं संभाल के रख, कहाँ खोता है, उस दिन खो जाएगा। मति ही ऐसी बन जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इन फ्रंट ऑफ मी, यस, ऐसा होता है। अरे भाई मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा। मैं अनुभव किया हुआ है। ठीक है ना। बड़ा संभाल के रखेंगे, पर एक दिन अचानक से कैसे खो जाएगा पता नहीं चलता। मतलब समझ ही नहीं आता कैसे गायब हो गया। कैसे खो गया, समझ ही नहीं आता। कौन ले गया, कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया, बिल्कुल समझ ही नहीं आता। और हर दिन संभाल के रख रहे थे, बड़ी प्रिय वस्तु थी मेरी। अब समझिए इस बात को, ये होता क्या है। इस जगत में हमारी कोई वस्तु नहीं। बात समझिए, ये बड़ी गंभीर बात है। इस जगत में कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, और एक दिन छीनी ही जाएगी आपसे। हमारा शरीर भी छीन लिया जाएगा, तो बाकी वस्तुओं की तो बात छोड़ दें, आपकी है ही नहीं वो। आपकी ना थी ना है, और आप कंट्रोलर है नहीं। और जो भौतिक वस्तु आपके पास है एक दिन आपकी छीनी ही जाएगी। आपका शरीर ही छीन लिया जाएगा, तो बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए, बाकी वस्तुओं की तो रोने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए भक्त पछताता नहीं है, वो जानता है ये तो थी ही नहीं मेरी, गई तो गई। एफर्ट्स करेगा ढूंढने में, करेगा, लेकिन रोएगा नहीं, रोता नहीं रहेगा हमेशा। ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, मेरे इतना पैसा था ना, नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा, मैं तो खत्म हो गया। ऐसे लोग, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, मैं तो खत्म हो गया। भाई खत्म हो गया तो तुम बोल कैसे रहे हो कि मैं खत्म हो गया। तो रोने से कुछ नहीं होगा, रोना नहीं है। और जितना समय आप रोने में खराब करेंगे ना, उतने समय भक्ति कर लेते हैं। क्योंकि एक एक क्षण जो आप गवा रहे हैं वो वापस नहीं आता, चाहे कितने भी रुपए देके उसको वापस करना चाहे, नहीं आएगा वापस। तो रोने से कुछ नहीं होगा। कूल डाउन, और आगे बढ़ के भक्ति करिए। बिकॉज मैटर डज नॉट मैटर। भौतिक वस्तुएं डज नॉट मैटर, सो मैटर डज नॉट मैटर। आगे बढ़ना चाहिए, तो पछताता नहीं है। ठीक है। जब खोनी है तो खो ही जाएगी, आप कितना वो संभाल के रखो, वो मत्ती ऐसी बन जाती और खो जाती है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं होती तो वह दुखी नहीं होता। अभिप्सित मतलब जो वो चाहता है, अगर उसको जो चाहता है वस्तु वो प्राप्त नहीं होती, तो वो दुखी नहीं होता। देखिए बात समझिए, हम कंट्रोलर है नहीं, ठीक है ना। हम किसी भी चीज से कंट्रोलर नहीं। और ऐसा नहीं है कि जो हम करना चाहेंगे हर समय हम वो कर ही लेंगे, या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं हर समय प्राप्त कर ही लेंगे, तो मिल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम कंट्रोलर है नहीं। तो जो मिला है उसमें संतुष्ट होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। बिकॉज वी आर नॉट द कंट्रोलर, वी आर कंट्रोल्ड। हम कंट्रोल्ड हुए हैं, कंट्रोल्ड किए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि हर समय हमारी चलेगी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हर समय हमारी चले ऐसा जरूरी नहीं है। और जब ना चले तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समय हमारी चलनी है ही नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। ठीक है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। हरि बोल। ये तो लाइन बड़ी जबरदस्त है। वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। देखिए, संबंध में प्रभुपाद जी की लीला से एक बात है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका अमेरिका में थे, तो अभी ज्यादा इस्कॉन इस्कॉन का प्रचार हुआ नहीं था, इस्कॉन खुला भी नहीं था शायद, इस्कॉन 7 साल से पहले की बात है। तो प्रभुपाद जी जिस रूम में रहते थे, तो उनका जो पार्टनर था वो ड्रग एडिक्ट था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने बहुत ड्रग्स ले लिए प्रभुपाद जी के रूम के जो रूम पार्टनर प्रभुपाद जी का, उसने बहुत ड्रग्स ले लिए। और वो जोर से प्रभुपाद जी को जान से मारने के लिए भागा, कि प्रभुपाद जी को जान से मार दूंगा मैं। ऐसे उसको उसको नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो ड्रग एडिक्ट है, लेकिन जान से मारने के लिए भागा। तो प्रभुपाद जी तुरंत वहां से भागे और फिर तुरंत रोड पर आ गए, और उन्होंने वो घर छोड़ दिया, वो रोड पे आ गए। तो जरा विचार करिए, डेविड था, हाँ डेविड होगा वो। जरा विचार करिए, 70 साल के एक आदमी जो अमेरिका में किसी को नहीं जानते, कुछ रुपए नहीं है और रोड पर हैं। बताइए किसके लिए हैं, किसके लिए? भाई उनको क्या मतलब, अमेरिकन 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 लोगों से क्या मतलब है उन्हें? लेकिन प्रचार के लिए प्रभुपाद जी वहां थे। उन्होंने इतने कष्ट सहे केवल प्रचार करने के लिए। इसे इससे हमें ये समझना चाहिए कि प्रचार करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप बात समझिए, प्रचार करना कितना इंपॉर्टेंट है, इससे हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट सहे, कितने ज्यादा कष्ट सहे, क्यों? केवल प्रचार के लिए। जैसे महाप्रभु की लीला में गदाधर नाम के एक व्यक्ति हुए। ठीक है। तो वो काजी, जो मुसलमान था, एक काजी था मुसलमान, उसके पास गए, और काजी जो था बड़ा कट्टर था, बड़ा खूंखार था। तो गदाधर जी गए काजी के पास, और उसका कॉलर पकड़ लिया शर्ट का। बोल हरे कृष्णा महामंत्र बोल, जान से मार दूंगा, गला काट दूंगा तुम्हारा, बोल हरे कृष्णा महामंत्र। तो काजी डर गया, अरे बाप रे, ये क्या है। रात में गए थे गदाधर पंडित, रात में गए थे, जोर से उनके चुपके से गए, गला कॉलर पकड़ लिया, बोल हरे कृष्णा महामंत्र, बोल कृष्ण का नाम। तो डर गया वो तो वो उनका जो भाव देखा ना गदाधर पंडित का, काजी ने कहा मैं कल बोलूंगा हरे कृष्णा महामंत्र, या कल बोलूंगा हरे कृष्णा। तो गदाधर पंडित बहुत खुश होकर, तुमने आज हरे कृष्णा बोल दिया, हरि बोल, और समस्त पाप कट गए। इस प्रकार से तो भक्त का भाव रहता है हर किसी को भक्ति में लाना है, भले कितना कष्ट सहना पड़े। वो काजी बड़ा खूंखार था, लेकिन फिर भी जो गदाधर पंडित का जो भाव था, आवेश था, उसको देख के उसने हरे कृष्ण महामंत्र बोला। अब पॉइंट ये आता है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति सहते क्यों है भक्त लोग? क्या जरूरत है सहने की? क्योंकि उनको भगवान से प्रेम है। तो जब भगवान से प्रेम है, तो व्यक्ति कृष्ण की प्रीति के लिए कोई भी कार्य करेगा। आप देखे हैं, मैं तो देखा हूँ, हमारी दुकान है, जो जो मेरा होम टाउन है, जो मेरा घर है, वहां पे मेरी दुकान है। तो मैं देखा हूँ वहां पे जो बोरी होती थी, बोरी 100-100 किलो की बोरियां होती हैं, उसको उठाते हैं लेबर लोग सुबह 2 बजे आके। कितना कष्ट है, कोई सुबह 2 बजे उठ के बोरी उठाएगा? आप में से कहा जाए भाई सुबह 2 बजे उठो, जाओ बोरी उठाओ 100-100 किलो की, उठाएगा कोई? नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीति है उसको अपने परिवार से, उसको अपने परिवार का पालन कर रहा है, इसीलिए वो हर प्रकार की तपस्या को सहने को तैयार। इसीलिए जब व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो जाता है, तो भगवान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है, बड़े से बड़े कार्य, बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। बहुत सुंदर बात है। ठीक है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ये भी और इंटरेस्टिंग है। देखिए, अहेतु की अपतिहता, अगर हमारी भक्ति के बदले हम कुछ भौतिक नहीं मांगते, केवल कृष्ण की प्रीति के लिए भक्ति करते हैं, तो फिर उसमें कोई बाधा नहीं आ सकती, कोई बाधा उस भक्ति को रोक नहीं सकती है।
क्योंकि हमारी भक्ति में बाधा बाहर से नहीं है, अंदर से है। क्या कोई आपको हरे कृष्णा बोलने से रोकेगा? रोक सकता है? कौन जबान काट रहा है हरे कृष्णा महामंत्र बोलने पे? कोई जबान काटता है? कोई नहीं रोक सकता। केवल स्वयं हम खुद ही रोकते हैं लोगों के डर से। बात समझिए, भक्ति करने में बाहर से बाधा नहीं है, स्वयं में बाधा है। कोई आपको हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से नहीं रोक सकता, हम खुद ही रोकते हैं अपने आप को, समाज के डर से। इसीलिए तो भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। कोई बाधा नहीं है। हमारा मन बाधा है। हमारा मन जो है लोगों के ताने नहीं सुनना चाहता। हमारा मन अपमान नहीं सुनना चाहता। इसीलिए हमें रोकता है हमारा मन, बाहर से कोई नहीं रोक रहा है। भाई कौन रोकेगा आपको? कौन आपका हाथ पांव पकड़ लेगा, नहीं भक्ति मत करो, या मुंह बंद कर देगा, मुंह पे टेप लगा दे? ऐसा कोई है? कोई करता है ऐसा? कोई नहीं करता। लेकिन कुछ वचन बोलेंगे जो मन को अच्छा नहीं लगेगा। मन कहेगा नहीं, भक्ति नहीं करनी है तुम्हें, नाम जप नहीं करना है, बस रुक जाते हैं। तो भक्ति में एक्सटर्नली बाधा नहीं है, इंटरनली बाधा है। लेकिन जब भक्तों का संग करेंगे और भक्ति की महिमा सुनेंगे, तो जो बाहर के वचन भी होंगे वो भी हमारे मन को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भक्तों के संग में भक्ति करना बहुत बेस्ट तरीका है। ठीक है। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। तो जो इस प्रकार के गुण को रखता है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। ठीक है। हरे कृष्ण। ये रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।